चारों युगों मनवंतर और ब्रह्मा जी का दिन एवं वर्ष का मान। जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विशर, आप मुझसे मनवंतर के युगों की संख्या वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी का दिन का प्रमाण भी बताइए। वेश्यापायन जी बोले, शत्रुमदन, सूर्य मनुष्य के दिन और रात्रि का भ्रमण करते हैं। इस लौकिक गणना के से आरंभ करके मनु भी परे द्विपार्ध नाम का ब्रह्मा गणना तक वर्णन सुनो। राजन, 15 नेमिष का एक काष्ठा होता है और 30 काष्ठा का एक कला होता है। आज 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्त को एक दिन और रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेष करके सूर्य चंद्रमा उदय अस्त में मेरु के परिसृष्टों में भू प्रदेश में रात और दिन होता है। 15 अरहोत दिन रात का नाम का पक्ष है और 2 पक्षों में पखवाड़े का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों का एक ऋतु कहलाती है और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्वों को जानने से चतुर पुरुषों के द्वारा दोनों अयनों को मिलाकर के दक्षिणायनन और उत्तरायणन बनता है। इस मान में जो पक्षों को एक मास होता है, 2 पक्षों को मिलाकर के एक मास होता है और समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन और रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसीलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप में दिन में पितरों का श्राद्ध होता है और मनुष्यों के द्वारा मान से जो एक वर्ष कहा गया है वह देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। तत्वों को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुष उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं का रात्रि बतलाते हैं। देवताओं 10 वर्ष का मनु का एक दिन होता है। इस तरह से पक्षों का मनु का एक मास होता है, 12 महीने का एक ऋतु होता है। तत्व प्रदर्शित बुद्धिमान से 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 ययनों का एक वर्ष होता है। हे राजन, देवताओं का 4000 वर्षों तक एक सतयुग होता है, 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यास्त होता है। 3000 वर्षों के परिमाण के त्रेता युग होता है और 300 वर्षों के संख्याओं को संध्या कहते हैं तथा इतना ही उसका संध्यावांश होता है। उसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों का उसकी संध्या होती है और उतना ही उसका संध्यांश होता है। उसकी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग 1000 वर्षों वाला बताया गया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और उतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12000 वर्षों तक एक चतुर्युग की संख्या होती है। कही गई है, राजन, एक दिव्यमान तुम युगों के वर्षों की गणना को समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों को चतुर्युगी कहा गया है। हे निरपृष्ठ, हे राजन, संख्या करने से चतुर पुरुषों इस पर चौकड़ी युग, ये कुछ अधिकांश काल का नाम मनवंतर कहा गया है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होगा। उसके ही दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण पूर्ण होने पर मनु ब्रह्मा से लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक मनु रहते हैं। राजेंद्र, तत्वदर्शी पुरुष मुनि के 10,080 मुनियों को ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा गया है। भारत शतम ब्रह्मा जी का जो दिन कहा गया है उसी का नाम कल्प है। विद्वान पुरुषों को 1000 युगों को ब्रह्मा जी का जो रात्रि कही गई है उसमें वन में, पर्वत श्रेणियों में, पृथ्वी में, जल में डूब जाती है और 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है। इसी का सप्तिकार समय एक कल्प कहा गया है। राजन, सतयुग, त्रेता, गुणोदिक सहित 71 चतुर्युगी होते से अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह कीर्ति को बढ़ाने वाला 14 मनुओं का वर्णन कहा गया है। सभी पुरुषों वेदों में प्रभावशाली प्रजापति, हे राजन, इन कीर्तन में धन की प्राप्ति होती है। मनमंत्रों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती है, इसके अंतर्गत सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता है। हे भारत श्रेष्ठ, यह प्राय सभी मनमंत्रों में यदा
कदा प्राचीन सृष्टियों में संहार की संभावना उपसंहार हो जाती है। यह बात सुनने में आती है कि मनमंत्रों के बाद भी जो संहार होता है उसके तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान से समस्त कुछ देवताओं सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्त्र चतुर्युगी पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत द्वादश आदित्यों को करने से भस्म हो जाती है और द्वादश सूर्य भी इस प्रकार से ईंधन जल जाता है और अपनी आत्मा को उपसंहार करके देवताओं को ब्रह्मा जी के आगे करके योगेश्वर, योग स्वरूप, देव, अज, श्रेष्ठ, अच्युतम, सूर्य श्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु बिरहोर को नारायण में सब प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर बारंबार सब भूतों की रचते हैं और अप्रगट शाश्वत देव हैं। उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। जब संपूर्ण विश्व एकक वर्ण जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों के नारायण निद्रा लेते हैं और जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन करते हैं उतने समय तक उनकी रात्रि कहलाती है। जब यह रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर के मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं और उसी समय उनकी चेष्टा स्मृति पहले कल्पों की तरह होती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवतागण और पिंड के चक्षु आदि के स्थान भी होते हैं, परंतु जीवों का निर्माण उलटफेर होता रहता है। भारत सम सूर्य की किरणों में भस्म होकर के भगवान विष्णु लीन हो जाते हैं और सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्व राक्षस भी उस समय युगों में उत्पन्न होते हैं। जैसे ही ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगती है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि बीतने पर पूर्व कल्पांत समान में अनेक रूप वाले दिखने वाले तथा प्रजाओं को भ्रमित करते हैं।